हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। न्यूमेरिकल मेथड्स की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रुंगे-कोटा मेथड का सेकंड ऑर्डर का देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने रुंगे-कोटा सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट किया था और आपको समझाया था, उसका ओवरव्यू दिया था कि रुंगे-कोटा मेथड होता क्या, इसकी फैमिली ऑफ मेथड होता क्या और सेकेंड ऑर्डर मेथड कैसे काम करता है। आज अपन को ये समझना है कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए मैं थोड़ा आपको लास्ट वीडियो का बता देता हूं। मैंने फॉर्मूला बताया था रुंगे-कोटा सेकंड ऑर्डर का yi + 1 = yi + hs। ये फॉर्मूला रुंगे-कोटा सेकंड ऑर्डर का था और ये किस पे लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। dy/dx = f of x, y, जहां पे इनिशियल कंडीशन क्या है, y = y1 पे अपना x = x1। अब इसको हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं। ज्योमेट्रिकली समझने के लिए मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट अपना a है, x1, y1, ठीक है। तो ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1। सेकंड पॉइंट अपना क्या होगा x1 + h जो होगा x2, जहां h अपनी क्या है, स्टेप साइज है। h अपनी स्टेप साइज होती है तो x2 - x1 अपना क्या होता है, h होता है। x2 अपना क्या होगा, x1 + h। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जैसे कि पता है रुंगे-कोटा सेकंड ऑर्डर के अंदर स्लोप का एवरेज कंप्यूट किया जाता है और उस स्लोप के एवरेज से ही अपन को डिपेंडेंट वेरिएबल यानी नेक्स्ट पॉइंट अपन को y है वो अपन को मिलता है। तो इस a से एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप अपना क्या होगा, s1 होगा। क्या होगा, s1 होगा। और इस लाइन को यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, x1 + h जो अपना x2 है, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और a जो पॉइंट है जो उस कर्व पे लाई कर रहा है उसका स्लोप मान लीजिए s1 है, ठीक है। और ये जाके इस वर्टिकल लाइन पे b पे टच करता है, इस वर्टिकल लाइन पे जाके कहां टच करता है, b पे टच करता है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, ये h होगी। ये अपना कितना है, h है। और ये अपना कितना है, ये अपना x1 है, यहां से लेके यहां तक x1 है। ये अपनी स्टेप साइज h है। तो टोटल कितना हो गया, x1 + h अपना हो गया। तो ये कितना होगा, s1h होगा। ये कितना होगा, s1h होगा। ये वाली डिस्टेंस, ये पॉइंट O मान लीजिए। तो ये OB डिस्टेंस कितनी होगी, s1h होगी। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, tan थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालेंगे। इसको अगर x मानेंगे तो x/h = स्लोप s1 करेंगे तो यहां से x अपना s1h मिल जाएगा। तो ये B पॉइंट अपना क्या होना चाहिए, x2, x2 कितना, x1 + h, कॉमा ये टोटल डिस्टेंस ये कितनी है, y1 है। तो y1 + sh, y1 + s1h। तो ये अपना B पॉइंट हो गया। सिमिलरली अपन इस B पॉइंट पे भी स्लोप को कंप्यूट करेंगे। वो स्लोप मान लीजिए अपना s2 है, वो स्लोप अपना क्या है, s2 है। फिर अपन क्या करेंगे, s1 और s2 का एवरेज निकालेंगे तो अपने पास आएगा s, वो क्या आएगा, s, वो आएगा s1 + s2/2। सबसे पहले अपन ने A पे स्लोप कंप्यूट किया, इस लाइन को ड्रॉ किया, उसका स्लोप माना अपन ने s1 है। फिर इस B पे स्लोप कंप्यूट किया, B पॉइंट पे जो कर्व पे लाई कर रहा, उसका स्लोप अपन ने मान लिया s2 है। फिर उसका एवरेज निकाला और उसका जो एवरेज स्लोप है दैट विल बी s, व्हाट विल बी, इट बिकम s1 + s2/2। फिर यहां से एक अपन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप होगा एवरेज स्लोप s होगा। यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहां पे जाके C पे टच करेगी, यहां पे जाके C पे टच करेगी, जिसका स्लोप क्या होगा, s होगा, यानी s1 + s2/2 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए अपना, ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट होगा x1 + h, y1 + sh। s अपना क्या है, एवरेज। s क्या है, s1 + s2/2। तो ये C पॉइंट पे अपन को डिपेंडेंट वेरिएबल y2 मिल गया, डिपेंडेंट वेरिएबल y2 मिल गया, दैट विल बी y2। तो दोस्तों ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो समझ में आता है कि अपन रुंगे-कोटा मेथड से अपन आसानी से डिपेंडेंट वेरिएबल यानी सिंगल स्टेप मेथड दैट इज सिमिलर टू यूलर मेथड
यानी अगर आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो उस एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी x1 y1 से वी कैन फाइंड द न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल y2 बाय एवरेजिंग द स्लोप वी कैन फाइंड द न्यू पॉइंट y2। तो y2 अपन को मिल गया y1 प्लस sh, यही अपना फॉर्मूला था, ठीक है। अब ये अपन को समझना है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से तो समझ में अपन को ये आ गया। अब एक यहाँ पे बात होती है कि रुंगे-कूटा मेथड है, ये आइडेंटिकल टू टेलर सीरीज मेथड है, तो इसको अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे कि रुंगे-कूटा सेकंड ऑर्डर मेथड इज आइडेंटिकल टू टेलर सीरीज मेथड। तो इसको मैं यहाँ प्रूव करूंगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों। अपन प्रूव यहाँ पे करेंगे कि रुंगे-कूटा मेथड सेकंड ऑर्डर का इज सिमिलर टू द टेलर सीरीज मेथड। Now we will prove that Runge-Kutta second order method is identical or similar to Taylor series method। ये अपन यहाँ पर प्रूव करेंगे। देखो इसका प्रूफ कैसा होता है जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं वापस फॉर्मूला लिखता हूँ Runge-Kutta सेकंड ऑर्डर का। वो क्या है? yi plus 1 equal to yi plus sh, ये अपना फॉर्मूला है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है yi plus 1 equal to yi, s की जगह s1 plus s2 upon 2, क्योंकि ये अपना एवरेज स्लोप है। तो ये क्या हो जाएगा h by 2 s1 plus s2, ठीक है, yi plus 1, ठीक है, y of i। ये i क्या है मैं बता देता हूँ। ith कोऑर्डिनेट के लिए अपन निकालते हैं i प्लस 1th डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अपना xi yi पे यहाँ पे बात होती है h by 2। s1 कहां पे निकलेगा? f of xi yi पे निकलेगा, प्लस s2 कहां पे निकलेगा अपना? वो निकलेगा xi प्लस h yi प्लस sh, ये इस पे निकलेगा। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। अगर अपन इस वाले अगर फंक्शन को अगर एक्सपेंड करते हैं अपन टेलर सीरीज में, इस वाले फंक्शन को अगर टेलर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं और उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अपन को पता चलेगा कि लास्ट में अपना जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज आइडेंटिकल टू द टेलर सीरीज सॉल्यूशन। टेलर सीरीज का एक्सपांशन जब होता है उसके सॉल्यूशन से आइडेंटिकल मैच होता है। तो अपन क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे। तो देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से देखना। y of I plus 1 equal to y of I plus h by 2 f of xi yi। इसको एक्सपेंड करने में क्या होगा टेलर सीरीज में? ये क्या है? f of xi plus h yi plus sh, ओके। तो ये क्या होगा? f of xi yi plus h into fx, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन है ये। f के नीचे जो x लिखा है इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, h पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, xi yi प्लस h पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, xi yi into f of xi yi प्लस एंड सो। इसको अपन एक्सपेंड किया, वी हैव एक्सपेंडेड दिस टर्म इनटू द टेलर सीरीज। तो ये इसका एक्सपांशन यहाँ पे, ये इसका एक्सपांशन है। एक्सपांशन क्या है इसका जरा ध्यान से देखिए। इसका एक्सपांशन आया h इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इस होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, xi yi प्लस h इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, xi yi इनटू f xi yi प्लस एंड सो ऑन। तो इसको अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये और ये दोनों आइडेंटिकल टर्म है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो y of i plus 1 equal to y of i, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h by 2 into 2 times f of xi yi प्लस, और यहां से अपन h कॉमन ले लेंगे, ये h यहां पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से h कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखें। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, xi yi प्लस
पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y xi yi into f of xi yi and so on plus and so on. ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो h स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो y ऑफ i प्लस 1 क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें, ये हो जाएगा y ऑफ i प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ओके, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h इंटू f ऑफ xi yi प्लस h बाई 2 इंटू h कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट, ये वापस पूरी टर्म आएगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x xi yi प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y xi yi into f of xi yi and so on, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, क्योंकि इसके आगे भी टर्म्स चलती है उसको अपन इग्नोर कर रहा है टर्म्स को, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अपने पास सॉल्यूशन जो आया ये वाला, दैट इज आइडेंटिकल टू द टेलर सीरीज मेथड। अगर आप टेलर सीरीज का फॉर्मूला देखेंगे तो टेलर सीरीज के फॉर्मूला में जब एक्सपेंड करता है तो सेम टू सेम ये पूरा एक्सपेंशन अपने पास आता है। आप टेलर सीरीज मेथड को भी देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल मेथड में लगता है, जो मैंने वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन भी किया फॉर्मूला, तो उसके अंदर भी ये सेम टू सेम एक्सपेंशन आता। तो ये इसको प्रूव करता है कि रुंगे-कूटा सेकंड ऑर्डर मेथड इज आइडेंटिकल टू द टेलर सीरीज मेथड। और रुंगे-कूटा के सारे मेथड सेकंड ऑर्डर हो या फोर्थ ऑर्डर हो, वो कहीं ना कहीं टेलर सीरीज के एक्सपेंशन की टर्म्स को मैच करता है। टेलर सीरीज को अगर एक्सपेंड करेंगे तो उनकी सेकंड डिग्री टर्म को मैच करता है, कभी nth डिग्री की टर्म को मैच करता है, दैट इज आइडेंटिकल। तो इसका मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर ये देखें कि रुंगे-कूटा मेथड को भी टेलर सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है सेकंड ऑर्डर पे। तो दोस्तों ये एक वीडियो था जिसमें अपन को समझना था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रुंगे-कूटा सेकंड ऑर्डर का, वो अपन ने समझा। इसके अलावा अपन ने ये समझा कि रुंगे-कूटा सेकंड ऑर्डर के मेथड को टेलर सीरीज के मेथड से भी समझा जा सकता है और ये उसके आइडेंटिकल भी है और जिसका ये प्रूफ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।